हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद में मैं आज एक फेस कैम वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा था कि मैं चाहता था कि आपके सामने आके बात करूँ, फेस टू फेस बात की जाए। आज फ्रेंड्स, मुझे इस डिपार्टमेंट में यानी कि सीजीडी डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए लगभग 8 साल से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीजीडी डिपार्टमेंट में मेरा टोटल एक्सपीरियंस कैसे कि मतलब कितना वर्कलोड यहाँ पे होता है, प्रमोशंस कैसे कितने मुझे मिले हैं, सैलरी हाइक मेरी स्टार्टिंग से अभी तक कितनी हुई है, सेटिस्फेक्शन मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन कितना है, और कितने ट्रांसफ़र अभी तक मुझे हुए हैं। तो और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि इस डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी बातें मुझे क्या लगी, और मेरे जो सबसे बेकार एक्सपीरियंस हैं इस डिपार्टमेंट के साथ में, वो सारी चीज़ें मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सीजीडी डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन किया था जनवरी 2014 में, और अभी जून 2022 चल रहा है। लगभग मुझे 8.5 साल कंप्लीट होने वाले हैं इस डिपार्टमेंट में। तो मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में, बहुत सारी अच्छी चीज़ें फील की हैं और बहुत सारी बुरी चीज़ें भी फील की हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स वर्कलोड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद में वर्कलोड कैसा होता है। देखो फ्रेंड्स, मैंने लगभग 5 ऑफिसें देखी हैं, तो अब मैं सीजीडी डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी कुछ आपको बता सकता हूँ। जो वर्कलोड है वो डिपेंड करता है जहाँ जहाँ मैंने अलग अलग ऑफिसों में अलग अलग सीट जब मैंने संभाली हैं, अलग अलग टास्क मैंने देखे हैं, तो वहाँ पे वर्कलोड अलग अलग मिलता है। बट अगर टोटली हम ओवरऑल मिला के एवरेज एक वर्कलोड की बात करें, तो बहुत ज़्यादा बुरे एक्सपीरियंस मेरे इसके साथ नहीं है। हाँ, कभी कभी आपको थोड़ा हेक्टिक हो जाता है काम, आप परेशान होने लगते हो कि क्या यार, मतलब इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या फिर आप मतलब ऑफिस की टेंशन लेके घर पहुंचते हो। बाकी आप मानोगे 90% टाइम में ऑफिस की टेंशन ऑफिस में रहती है, मतलब इतना वर्कलोड नहीं होता कि उसका स्ट्रेस आपके घर तक भी पहुंचे। ओवरऑल वर्कलोड को मैं मानूंगा कि मॉडरेट टाइप का आप मान लो, या मॉडरेट से भी थोड़ा कम ही वर्कलोड है। कहीं कहीं ऑफिस में तो बहुत मज़े करने को मिलते हैं, और कहीं ऑफिस में हाँ थोड़ा सा वर्क हेक्टिक हो जाता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं प्रमोशन के बारे में, कि मेरे प्रमोशन के साथ में क्या एक्सपीरियंस रहे हैं सीजे डिपार्टमेंट को लेके। देखिए फ्रेंड्स, 2014 में मैंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था एज ए एलडीसी, और एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू 2018 में मैं यहाँ पे ऑडिटर बन गया था। मतलब प्रोविज़न मेरा हुआ था शायद 2019 मार्च या अप्रैल में जाके। तो आप मान सकते हैं कि लगभग 4 साल में मैं ऑडिटर बन गया ग्रेड पे 2800 पे। कहाँ से? ग्रेड पे 1900 से। अब बात करते हैं कि प्रमोशन स्लो है या फास्ट है। देखिए, मेरे नज़रिए से आप देखोगे कि तो ये प्रमोशन किसी भी एस्पेक्ट से मुझे तो स्लो नहीं लगता, क्योंकि जो मेरे साथ मेरे बैच में किसी और डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए थे, जैसे कि एमईए में 2-3 डिपार्टमेंट में लोगों ने ज्वाइन किया है, कैग में भी इवन ज्वाइन किया है, वो अभी भी जिस ग्रेड पे ज्वाइन किए हैं उसी ग्रेड पे जॉब कर रहे हैं। एमईएस में तो ये हाल है कि अभी यूडीसी तक नहीं बने, 8 साढ़े 8 साल की सर्विस के बाद भी 1900 ग्रेड पे अभी भी जॉब कर रहे हैं। तो भाई देखो, प्रमोशन की अगर बात करें तो बुरे नहीं है किसी भी तरीके से। और दूसरा, मुझे मौका मिला था एसएस एग्ज़ाम देने का 2016 में। जब एग्ज़ाम आई थी, मेरे 2 साल इस डिपार्टमेंट में कंप्लीट हो गए थे। मैंने अप्लाई भी किया था, बट किसी वजह से, अब आप मान लो मेरा दुर्भाग्य था, ठीक है, मैं पागल हो गया था सीजीएल के चक्कर में, मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया, प्री अटेम्प्ट नहीं किया था। वरना मे बी मतलब हो सकता है कि अभी तक मैं डबल ए होता। ठीक है, मेरे साथ के 1-2 लड़के डबल ए अभी तक बन चुके हैं जिन्होंने उस टाइम पे प्री अटेम्प्ट किया था। तो आप मानिए कि इतने टाइम में 8 साल में अगर आप ग्रेड पे 1900 या 2800 से ग्रेड पे 4800 तक भी पहुंचते हो, लटक पटक के, मान लो आपने 5-6 साल में भी एसएस क्लियर किया, तो भी 8 साल में ग्रेड पे 1900 से ग्रेड पे 4800 किसी भी हिसाब से बुरा नहीं है। तो प्रमोशन के मामले में मेरे एक्सपीरियंस इस डिपार्टमेंट के साथ में बहुत बुरे नहीं है। हाँ, मेरे आने के बाद में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था, तो इस डिपार्टमेंट में ऑडिटर का प्रमोशन 3 साल में हो रहा था। एक बैच जो लगभग शायद 2012 वाला एसएससी का बैच था, उनके प्रमोशन मैंने 2.5 साल में भी ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर देखे हैं। उसके बाद में ये जो 6 साल का सीनियर ऑडिटर का प्रमोशन किया है, बहुत धक्का लगा है मेरे मतलब दिलों और दिमाग को। यार देखो, 6 साल काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, इसमें आप ना बीच में एग्ज़ाम दे सकते हैं ना कुछ कर सकते, एसएएस को छोड़ दो तक। तो किसी भी तरीके से अगर 6 साल पे एक ग्रेड पे में रहोगे, तो
बहुत बेकार होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है, कैग में अभी भी 3 साल का चल रहा है, वो अच्छी बात है। बट फिर भी हम मानेंगे ऐसे 50-50 की प्रमोशन। ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर बहुत अच्छे अभी नहीं रहे हैं, आगे क्या सिनेरियो होगा मुझे नहीं पता। सैलरी हाइक की बात करते हैं। देखो, जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था एज ए क्लर्क, तो मेरी सैलरी थी लगभग 17,000 रुपये, 17,300 कुछ सैलरी थी स्टार्टिंग में। और अभी मेरी करंट अगर सैलरी विद HRA की अगर मैं बात करूँ तो शायद 46 के आसपास होगी। तो अब देख लीजिए 8 साल में ये सैलरी हाइक है। सैलरी हाइक के साथ में भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और ये सिर्फ इस डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब की बात है। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, क्या पता मतलब ज़्यादा ही सोचता हूँ, बट मैं ये सोचता हूँ कि अगर बाहर भी कुछ किया जाए, ठीक है, मतलब जैसे कि कोई खुद का कुछ बिजनेस किया जाए या फिर किसी और फील्ड में कुछ काम किया जाए, तो भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कंपैरेटिवली सैलरी हैक थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। 17,000 से 45,000 और कितने साल में, 8 साल में, मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। तो भाई बट ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, सिर्फ CGDA डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ टोटल, मतलब जो मेरा गवर्नमेंट जॉब के साथ में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट जॉब सेटिस्फैक्शन। देखिए, जॉब सेटिस्फेक्शन ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक बहुत कमेंट में देखता हूँ, कोई ए सिन्हा करके हैं, शायद ऑडिटर हैं, 2012 बैच के या 14 बैच के, मुझे नहीं पता, बट एक ऑडिटर हैं और वो अक्सर कमेंट करते हैं नेगेटिव CGDA डिपार्टमेंट के बारे में। देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में बैठ के कमेंट करना, नेगेटिव कमेंट करना इजी है, बट कंपेयर करके देखो उनको किसी और चीज़ से। ठीक है, जो लोग जहाँ बाकी जगह पे हैं उनसे एक बार पूछ के देखो कि उनका क्या हाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मतलब गलत बोलते हैं, नहीं, गलत नहीं बोलते हैं। इस डिपार्टमेंट की पॉलिसी बहुत, कुछ कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो बहुत ख़राब है, जहाँ जिनको मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको, जिनको लेके बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। जैसे कि ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर का ले लो, सेम ग्रेड पे सेम मतलब जॉब एस्पेक्ट है दोनों के, बट कैग में 3 साल में सीनियर ऑडिटर बना रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं। और जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए मिनिस्ट्रीज में ये केस। तो ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं हो सकता, बट बात यह है कि हायर अथॉरिटीज़ का मन भी होना चाहिए वो सब करने का। तो ये मैंने देखा है कि इस डिपार्टमेंट में जो हायर अथॉरिटी है वो थोड़ी सी नेगेटिव मुझे लगती है। अब देखो, मैं कमेंट नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है कि थोड़ा उनका व्यू है अपने एम्प्लॉयज़ को लेके उतना अच्छा नहीं है। वही अगर अच्छे से अगर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे केसेस को, तो कैसे अच्छा काम होगा, कैसे मिनिस्ट्रीज मानेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी बुरी लगी। अगली बात करते हैं हम ट्रांसफ़र के बारे में। तो ट्रांसफ़र को लेके फ्रेंड्स, मतलब मैं परेशान हो चुका हूँ सच बोलूँ तो। मेरी सर्विस 8 साल की हुई है, बहुत ज़्यादा सर्विस नहीं होती है। मेरे साथ जो MES में लगे थे 7 के लोग, वो अभी भी सेम स्टेशन पे जॉब कर रहे हैं। और मुझे दूसरे स्टेशन पे फेंक दिया है लगभग 1-1.5 साल पहले। चलो वो भी कोई बात नहीं, आप मतलब स्टेशन सीनियोरिटी हो गई तो आप मतलब मुझे बाहर फेंक दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसी लिस्ट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वहीं पे 10-10, 15-15 साल से जॉब कर रहे हैं। अब वो एसोसिएशन के मेंबर हैं, मैं खुल के बोलना चाहूँगा, वो एसोसिएशन के मेंबर हैं, इसलिए उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। मतलब अगर आपकी पकड़ है तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी, वरना आपको सफ़र करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों से, कि आपको ट्रांसफ़र में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी यहाँ पे। अगर आपकी पकड़ नहीं है तो नहीं बनने वाला। CGD डिपार्टमेंट में ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, एक अपडेट है जोनल पॉलिसी को लेके, बट किस तरीके से वो मतलब अप्लाई होगी, किस तरीके से उस पर काम होगा, ये मुझे नहीं पता। देखो, ये लगने के बाद में ही पता चलेगा। तो ट्रांसफ़र के मामले में बहुत बहुत मतलब नेगेटिव कमेंट्स हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र किस हिसाब से करते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। दो बंदे, जो एक बंदा यहाँ जाना चाहता है, एक बंदा यहाँ जाना चाहता है, दोनों ने एप्लीकेशन लगाए कि जब सर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप ऐसे कर दीजिए, हमारा भी बेनिफिट है और हम ओन पे जा रहे हैं, मतलब हम गवर्नमेंट से कोई एक्सपेंस नहीं लेंगे, तो आप करने में क्या दिक्कत है। सेम पोस्ट है, ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग पोस्ट है, बट नहीं करते। जो मेन ऑफिसेज में बैठे हुए हैं उनका अपना ईगो है। ये चीज़ इस डिपार्टमेंट में बहुत बहुत बुरी है। और इस चीज़ के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि बकवास, 0 नंबर। बाकी वर्क सेटिस्फेक्शन हाँ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, काम करने में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, और
सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि बहुत सारी छोटी छोटी ऑफिस सब ऑफिसेज होती हैं, उनमें काम करने का अलग ही मज़ा आता है। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, और अगर ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत दिनों बाद में मैंने फेस कैम वीडियो बनाई है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, आगे से फेस कैम वीडियो आती रहेंगी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं या फिर कुछ और आपको जानना है किसी भी मतलब टॉपिक पे, अगर मैं आपकी हेल्प कर पाया तो ज़रूर से करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है या फिर कुछ ज़्यादा डिटेल में बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।